बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और क्या नाम है हमारे चैप्टर का? हमारे चैप्टर का नाम है द स्काई इज फॉलिंग। ठीक है, यानी स्काई फॉल हो रहा है, यानी गिर रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बारे में है ये स्टोरी? एक बार मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ। ये स्टोरी एक रैबिट के बारे में है। उस रैबिट को नाइट में डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। ठीक है, तो वो नाइटमेयर्स जो उसको डरावने सपने आते हैं, उसे लगता है कि वो मेरी असल ज़िंदगी में होने लग गए हैं। तो जब भी उसको कोई सपना आता है तो वो डर जाता है और डर के सबको परेशान कर देता है। ठीक है, उसे लगता है कि वो मेरी रियल लाइफ में हो रहे हैं। डरावने सपने, नाइटमेयर्स के बारे में आप जानते हो, आपको भी कभी कभी आते होंगे, कभी कभी मुझे भी आते हैं, तो हम अक्सर डर जाया करते हैं ना। और हम हमारे नाइटमेयर्स के बारे में हमारे फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, हमारे मम्मी पापा को बताते हैं, भाई बहनों को बताते हैं, अपने क्लासमेट्स को बताते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो रैबिट है उसको नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, लेकिन होता क्या है, उसकी वजह से जंगल के जो सारे जानवर हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो किस तरह परेशान होते हैं, क्या करता है रैबिट, उसको किस तरीके के नाइटमेयर्स आते हैं, कैसे डरावने सपने आते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। Children who jump to conclusion before investigating the matter completely have to face embarrassment। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, उनको बाद में एम्बरसमेंट यानी शर्मिंदगी, है ना, एम्बरसमेंट यानी शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उनको कोई सपना आया, उन्होंने बिना सोचे बिना समझे अगर उसको असल जिंदगी में सही मान लिया, तो उसकी वजह से उन्हें कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग मजाक बना देते हैं। ठीक है, तो हमें जो कुछ भी अगर हम करें अपनी जिंदगी में, उसको सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, बिना जांचे, बिना परखे, बिना इन्वेस्टिगेट किए हमें कोई भी चीज अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए चैप्टर पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए रैबिट इन अ जंगल। एक बार एक जंगल में एक रैबिट रहता था। वन डे द रैबिट वॉज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ मैंगो ट्री। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे। एक दिन जो रैबिट था वो मैंगो ट्री के यानी आम के पेड़ की छाया में सो रहा था, और इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे। ये कैसा दिन था? ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन था। ठीक है, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर चिरपिंग। चिरपिंग यानी चहचाना। सन जो था वो शाइन कर रहा था और बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचा रहे थे। खूबसूरत दिन है तो खूबसूरत दिन के दिन तो खूबसूरत चीजें होंगी ना, सूरज का चमकना, पक्षियों का चहचाना, यही तो प्रकृति की खूबसूरती होती है ना। सडनली अचानक ए गस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड शूक द मैंगो ट्री। सडनली यानी अचानक, ए गस्ट, यहाँ पे GUST, गस्ट। गस्ट का मतलब होता है झोंका, है ना, हवा का झोंका। आपने सुना होगा ना, कई बार हम कहीं बैठे रहते हैं तो जोर से एक हवा आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो हवा का झोंका आ रहा है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? सडनली ए गस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड शूक द मैंगो ट्री। शूक यानी होता है बच्चों हिलाना। ठीक है, तो सडनली अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया जिसने पूरे मैंगो ट्री को शूक कर दिया, यानी हिला दिया। ए लाउड थर्ड मेड द रैबिट जम्प टू इट्स फीट। यहाँ पे थर्ड का मतलब है, देखिए, ए लाउड थर्ड मेड द रैबिट जम्प टू इट्स फीट। यहाँ थर्ड का मतलब है कि जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज। जब हमें जोर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है उससे हम थर्ड बोलते हैं, THUD, थर्ड। जो रैबिट था वो मैंगो ट्री के नीचे सो रहा था। अचानक जब तेज हवा का झोंका आया तो उसे जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, है ना। और वो गिरने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी
कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। ऑब्वियसली अपने पैरों पे ही खड़ा होता है। इस यहाँ पे कहने का मतलब है कि अचानक उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, द रैबिट जम्प टू इट्स फीट, वो अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। The poor rabbit always had nightmares and often believed in evil spirits. Nightmares, यहाँ nightmares का मतलब है डरावने सपने। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखिए, NIGHTMARES, नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने। द पुअर रैबिट ऑलवेज हैड नाइटमेयर्स एंड ऑफन बिलीव्ड इन इवल स्पिरिट्स। जो रैबिट था वो उस बेचारे रैबिट को अक्सर नाइटमेयर्स आया करते थे, डरावने सपने आया करते थे, और उसे अक्सर बुरी आत्माओं के ऊपर, इवल स्पिरिट्स, इवल स्पिरिट्स का मतलब क्या है, इवल यानी बुरी, स्पिरिट्स यानी आत्माएं, और वो अक्सर बुरी आत्माओं के ऊपर भरोसा किया करता था, बिलीव किया करता था। दिस टाइम द रैबिट वॉज श्योर समथिंग ओमनियस वॉज हैपनिंग। लेकिन इस बार जो रैबिट था उसे लगा कि सच में कुछ बुरा हुआ है। यहाँ ओमनियस का मतलब है बुरा होना या शैतानी होना। ठीक है, शैतानी होना, ईविल, हम इसको कह सकते हैं ईविल या कुछ शैतानी होना। ठीक है, तो इस बार रैबिट को ये बिल्कुल पक्का लग गया था कि इस बार तो भाई कुछ बुरा हुआ है, इस बार तो कुछ ना कुछ बुरी चीजें हुई है। ठीक है, क्योंकि उसको गिरने की आवाज आई थी, इस वजह से वो डर गया था, तो उसे लगा कि इस बार तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। ओ हेल, ही लुक्ड अराउंड बट फाउंड नथिंग। ओ हेल, उसने क्या बोला, जैसे हम बोलते हैं ना ओ गॉड, ऐसे उसने क्या बोला, ओ हेल, कितना वो क्या हुआ है। ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। द रैबिट थॉट दैट द स्काई मस्ट बी फॉलिंग। तो रैबिट ने क्या सोचा कि जो शायद आसमान है वो गिर रहा है। क्या गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। विदाउट एनी डिले ही बिगन रनिंग। बिना देरी किए हुए उसने वहां से भागना शुरू किया, वो वहां से भागने लगा। ठीक है, रन रन, ही स्क्रीम्ड एज ही रन, वार्निंग एनीवन who would lend an ear, the sky is falling, run। क्या बोल रहा है रैबिट, देखिए, रैबिट बोल रहा विदाउट एनी डिले, वो वहां से भागा। क्या बोलते हुए भागा वो, रन रन, भागो भागो। ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी होता है चिल्लाना। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, वो चिल्लाते हुए भागा, चिल्लाते हुए भागा, क्या बोलते हुए कि भागो भागो। एज ही रन वार्निंग एनीवन Who would lend an ear, the sky is falling। लोगों को क्या कहते हुए भागा वो, लोगों को ये कहते हुए, लोग मतलब जो जंगल में जो दूसरे एनिमल्स थे, तो उनको क्या कहते हुए भागा कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है, द स्काई इज फॉलिंग। ऑन हिज वे द रैबिट रन इनटू ए डियर। यहाँ पे रन इनटू का मतलब होता है बच्चों, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है टकराना या किसी से मिलना। ठीक है, तो ऑन दिस वे, इस रास्ते पर जो रैबिट था वो किससे मिला, डियर से मिला। When the deer saw the shaken up rabbit, she couldn't help asking, "What is the matter, rabbit?" जैसे ही जब डियर ने शेकन अप, शेकन अप का मतलब होता है कांपते हुए, है ना, शेकन अप का मतलब हो गया कांपते हुए, शेकन अप का मतलब हो गया कांपते हुए। जब डियर ने कांपते डरते हुए रैबिट को देखा तो उसे पूछे बिना रहा नहीं गया। उसने उससे पूछा कि रैबिट क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो, क्या बात हो गई है, व्हाट्स द मैटर रैबिट। द रैबिट हफ्ड एंड पफ्ड। रैबिट क्या हुआ, हफ्ड एंड पफ्ड। हफ्ड पफ्ड का मतलब हुआ कि हांफते हांफते, हांफते, जब हम बहुत तेज भागते तो हांफने लग जाते हैं ना, तो उस वाली बात बोलते हैं हफ्ड एंड पफ्ड। द रैबिट हफ्ड एंड पफ्ड as he was out of breath before as he out of breath before answering the deer। वो हांफते हांफते
बोला, किसको बोला, डियर को बोला कि द स्काई इट्स फॉलिंग डाउन, रन, जो आकाश है वो गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो, रन। द रैबिट टोल्ड द डियर एंड कंटिन्यू टू रनिंग, और उसने भागना जारी रखा, वो कंटिन्यू यानी भागता रहा, ठीक है, भागना उसने जारी रखा। वो भागते भागते बोला, डियर को क्या बोला कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो यहाँ से, आसमान गिर रहा है तो भागो, ठीक है। द डियर सून फॉलोड, तो डियर था तो डियर ने भी उसको फॉलो किया, डियर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, है ना। डियर भी क्या किया, डियर भी उसके पीछे 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 भागने लगा। फिर ऑन देयर वे दे रन इनटू येट अनदर एनिमल, इस रास्ते पर वो दूसरे एनिमल से भी मिले, ठीक है। दिस टाइम इट वॉज ए जिराफ, इस बार कौन था, इस बार उनको कौन मिला, इस बार उनको मिला जिराफ। When he looked at the frightened rabbit and deer, the giraffe also asked the same question as the deer. जब जिराफ ने रैबिट और डियर को भागते हुए देखा, तो जिराफ ने भी रैबिट और डियर से सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया है, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, क्यों भाग रहे हो तुम इतनी तेज, ठीक है। तो द रैबिट रिपीटेड हिज वार्निंग एंड continued running as fast as his tiny feet could carry him. तो जो रैबिट था वो अपनी वार्निंग को वापस रिपीट करता हुआ बोलता गया, वो भागता जा रहा है और बोलता जा रहा है, क्या बोलता जा रहा है, स्काई इज फॉलिंग, स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है, ठीक है, तो तुम भी भागो। और उसके छोटे छोटे पैर जितनी तेज भाग सकते थे वहां से उतनी तेज भागे, उतनी तेज वो अपने कदमों के साथ भागा, ठीक है। लिखा हुआ है ना इसमें टाइनी फीट, तो वो अपने छोटे पैरों के साथ जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज वहां से भाग रहा था। सून, जल्दी, मैनी अदर एनिमल्स हैड स्टार्टेड फॉलोइंग द रैबिट, जंगल के जो दूसरे जानवर थे वो भी रैबिट को फॉलो करने लग गए। भाई किसी ने ये नहीं सोचा कि रैबिट जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उस चीज को माना जाए या नहीं माना जाए, उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, बस जंगल के जो सारे जानवर थे, जैसे पहले डियर रैबिट को फॉलो करने लगा, फिर जिराफ था वो रैबिट और डियर को वो भी बिना सोचे समझे फॉलो करने लगा। इसी तरीके से जंगल के जो सारे जानवर थे वो उन सबको फॉलो करने लगे, वो भी सब रैबिट को फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे जाने लगे। आगे क्या हुआ, आगे द रैबिट हैड रन इनटू मैनी एनिमल्स इन द जंगल व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रन अवे। Run, everyone, for your life. The sky is falling down. The rabbit continued repeating. अब रैबिट क्या बोल रहा है, रैबिट सबको वही बोले जा रहा है, वो भागे जा रहा है, सबको यही बोले जा रहा है, जितने भी जानवरों से वो मिला सबको वो रास्ते में क्या बोलता जा रहा है कि भागो, स्काई इज फॉलिंग, तो अपनी लाइफ बचाने के लिए आप सब भागो, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, आसमान नीचे गिर रहा है, तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए फॉर सेव योर लाइफ प्लीज रन, ठीक है, वो सबको बोल रहा है कि भागो, आप अपनी जान बचाने के लिए भागिए। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है बच्चों इसी बीच, द लॉयन हैड टेकन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ब्यूटीफुल डे टू स्लीप साउंडली। स्लीप साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद, ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच, जो जंगल का राजा था, शेर, लॉयन जो था, वो इस ब्यूटीफुल दिन का मजा ले रहा था। इतना खूबसूरत दिन था भाई, तो जंगल का राजा अपनी क्या करेगा, अपना ब्यूटीफुल काम क्या होता है, अच्छा ब्यूटीफुल देखे, कभी दिन बहुत खूबसूरत होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, किसी दिन जब हमारी छुट्टी होती है तो हम क्या बोलते हैं मम्मी पापा को, प्लीज मम्मी पापा आज सोने दो, बोलते हैं ना। तो यही जंगल का राजा जो शेर है वो भी उस खूबसूरत दिन का मजा ले रहा था, कैसे, सोकर, वो सो रहा था अपनी गुफा में बहुत आराम से, ठीक है। All the screaming and shouting awakened the lion and put him in a bad mood. All the screaming, इस सभी शोरगुल से, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाहट, चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, इस शोरगुल से, सभी शोरगुल से, चीखने चिल्लाने की वजह से, शाउटिंग यानी चिल्लाने की वजह से, अवेकंड यानी जाग गया, कौन जाग गया, शेर, जो लॉयन था वो जाग गया, और कैसे मूड में जागा, बैड मूड में। भाई अगर कोई गहरी नींद में सो रहा है और हम उसे उठा देंगे, हम भी जब गहरी नींद में होते हैं और हमारे कोई
फैमिली मेंबर हमें उठा देते हैं, मम्मी पापा या भाई बहन, तो हम उन्हें डांट देते हैं ना। मम्मी पापा को तो नहीं डांट सकते, भाई बहनों को डांट देते हैं। मम्मी पापा को बोलते हैं पापा मम्मी प्लीज सोने दो, है ना। उसी तरीके से जो लॉयन था, और हमारा मूड कैसा हो जाता है, हमारा मूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है कि यार और सोना था, क्यों उठा दिया। इसी तरीके से जो शेर था उसका भी मूड खराब हो गया कि मुझे तो और सोना था, कौन शोरगुल कर रहा है, कौन इतना शोर मचा रहा है, कौन इतना चीख रहा है। द लॉयन केम आउट ऑफ हिज डेन, डैन यानी गुफा, ठीक है, टू सी वॉट द कमोशन वॉज अबाउट। यहाँ कमोशन का मतलब होता है बच्चों डिस्टर्बेंस, है ना। कमोशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो जो लॉयन था वो अपनी गुफा से बाहर आया ये देखने के लिए कि किस चीज का डिस्टर्बेंस है, कि किस चीज का शोरगुल हो रहा है, किस चीज की आवाजें हो रही हैं इतनी। He was surprised to find a horde of various animals running mindlessly. देखिए यहाँ पे हॉर्डे, HORD, हॉर्डे का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई ग्रुप जो होता है, और थिंग्स ऑफ ग्रुप कह सकते हैं हम, थिंग्स ऑफ ग्रुप। किसी भी चीज का अगर कोई ग्रुप होता है उसे हम हॉर्डे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो शेर था, लॉयन था, उसने देखा कि एनिमल्स का एक ग्रुप जोर से उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। और किस तरीके से आ रहा है, माइंडलेसली, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बस बेतरतीब भागे जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे एनिमल्स भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि ये एक जो ग्रुप है एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स का ग्रुप उसकी तरफ माइंडलेसली भागे भागे हुए आ रहे हैं। स्टॉप, रोड द लॉयन, लॉयन ने क्या बोला उनको, स्टॉप, रुको। दहाड़ा वो जोर से। एट वंस ऑल द एनिमल्स केम टू ए सडन स्टॉप, और उसकी दहाड़ ने सारे एनिमल्स को जहां थे वहीं के वहीं उनको रोक दिया, वहां के वहीं वो रुक गए। वॉट इज द मैटर विद यू ऑल, तुम लोगों के साथ, तुम सबके साथ क्या हो गया है, क्या हो गया तुम सबको, क्या मैटर है। वाई आर यू रनिंग, क्यों भाग रहे हो तुम लोग। द लॉयन इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ करना या जानकारी लेना। तो शेर ने उनसे पूछा कि क्या मैटर हो गया है, क्या बात हो गई है, क्यों भाग रहे हो तुम सारे के सारे। द स्काई इज फॉलिंग डाउन, द रैबिट आंसर्ड, स्टिल शेकिंग विद फ्राइट, फ्राइट यानी डर। तो जो रैबिट है वो क्या बोल रहा है, रैबिट बोल रहा है कि जो स्काई है वो गिर रहा है, स्काई इज फॉलिंग डाउन, इसीलिए हम सब भाग रहे हैं। और किस तरीके से बोला उसने, शेकिंग, डर की वजह से, वो शेक यानी कांपना, शेकिंग मतलब कांपना, डर की वजह से उसकी बॉडी कांप रही है। उसने डरते हुए कांपते हुए लॉयन को बोला कि स्काई इज फॉलिंग डाउन, आई सजेस्ट यू टू रन फॉर योर लाइफ, आपको भी अपनी लाइफ बचाने के लिए भागना चाहिए। तो लॉयन क्या बोला, लॉयन सॉरी रैबिट क्या बोला, रैबिट बोलता है कि जो स्काई है वो गिर रहा है, जो स्काई है वो गिर रहा है, इसलिए आपको भी यहां से भागना चाहिए। The lion could not stop his laughter after hearing such a ridiculous thing. Ridiculous यानी बकवास, ridiculous यानी बकवास। जो लॉयन था जब उसने ये बात सुनी तो वो अपने हंसी को रोक ही नहीं पाया। उसने जब ये बकवास रिडिकुलस थिंग सुनी, रिडिकुलस बात सुनी, तो वो अपने हंसी को रोक ही नहीं पाया, वो हंसता रहा, हंसता रहा। He laughed and laughed, he laughed until tears came out of his eyes. वो कब तक हंसता रहा, वो तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए, वो तब तक हंसता रहा। क्योंकि इतनी बकवास बात अगर हमसे कोई करेगा तो हम भी हंसेंगे ही ना। अभी आपसे कोई बोले कि आसमान गिर रहा है तो क्या आप यकीन कर लोगे, आई नो आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो जंगल का राजा है, उसमें इतना दिमाग है, उसे पता है कि क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। तो वो जानता था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इस रिडिकुलस बात को सुन करके, इस बकवास बात को सुन करके उसकी हंसी नहीं रुकी, और वो कब तक हंसता रहा, जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। द स्काई इज फॉलिंग डाउन, यू से, हु हैज सीन इट, टेल मी, द लॉयन आस्क्ड। एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग अराउंड। लॉयन ने पूछा कि आसमान गिर रहा है, अच्छा किसने देखा, ये कौन कहता है, किसने देखा, किसने देखा कि आसमान गिर रहा है।
लॉयन आस्क्ड, लॉयन ने पूछा, एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग अराउंड, तो जो बाकी के सारे जानवर थे वो एक दूसरे से पूछने लगे कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, किसने कहा था ये। Soon all the eyes landed on the rabbit, जल्दी ही सबकी जो आंखें थी वो किसके ऊपर जाकर गिरी, रैबिट के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रैबिट ने ये बात शुरू की थी। एज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड रनिंग, वही पहला था जिसने भागना शुरू किया था। ए पीस ऑफ द फॉलन स्काई इज लेइंग बीनीथ द मैंगो ट्री, द रैबिट इन्फॉर्म्ड द अदर्स। अब देखिए यहां पर रैबिट क्या बोल रहा है, रैबिट कह रहा है कि ए पीस ऑफ द फॉलन स्काई, एक आसमान का टुकड़ा मैंगो ट्री के नीचे गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। लेइंग यानी गिरा हुआ है या पड़ा हुआ है। तो रैबिट ने सारे एनिमल्स को बोला, सारे एनिमल्स को और लॉयन को, जितने भी वहां पे एनिमल थे सबको ये बोला कि हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन आप जाकर देख लीजिए जो मैंगो ट्री है उसके नीचे एक आसमान का टुकड़ा गिरा हुआ पड़ा है। At once everyone run to the mango tree to look at the fallen piece of the sky for themselves. जैसे ही रैबिट ने ये चीज कही कि मैंगो ट्री के नीचे आसमान का टुकड़ा पड़ा है, तो सीधी सी बात है अगर कोई ये चीज बोलेगा जंगल वाले जो जानवर हैं वो तो देखने जाएंगे ही ना। तो सारे जो जानवर थे वो मैंगो ट्री के नीचे उस आसमान के गिरे हुए टुकड़े को देखने के लिए चले गए, ठीक है। They found that the fallen piece of the sky was nothing but a mango that fell from the tree. तो सारे जानवरों ने और लॉयन ने क्या देखा, लॉयन ने और सारे जानवरों ने देखा कि वहां पर कोई भी आसमान का टुकड़ा गिरा हुआ नहीं था, बल्कि वहां पे क्या गिरा हुआ था, वहां पे एक आम पड़ा हुआ था जो कि मैंगो ट्री से गिरा था। Is this the fallen piece of the sky you were talking about? The lion asked the rabbit, pointing at the mango. मैंगो की तरफ पॉइंट करते हुए जो लॉयन था उसने रैबिट को बोला कि ये है तुम्हारा आसमान का टुकड़ा जिसे तुम बोल रहे थे कि ये आसमान का टुकड़ा गिर गया है। उन्होंने मैंगो की, जो लॉयन था उसने मैंगो की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि ये है तुम्हारा आसमान का टुकड़ा, इसके लिए तुम बात कर रहे थे। द रैबिट रियलाइज्ड ही हैड मेड ए ग्रेव मिस्टेक, कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। रैबिट को रियलाइज हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। द रैबिट सेड, व्हेन आई वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री आई वाज ड्रीमिंग ऑफ द स्काई। रैबिट ने कहा कि जब मैं मैंगो ट्री के नीचे सो रहा था तो मैं एक सपना देख रहा था जिसमें कि आसमान गिर रहा था। मैंने एक सपना देखा, किसके बारे में, आसमान के बारे में। तो उसमें क्या देखा कि आसमान गिर रहा है। ए लाउड थर्ड मेड मी जंप टू माई फीट, और जब मैं सपना देख रहा था तभी वहां एक बहुत तेज आवाज हुई, किसी चीज के गिरने की बहुत ज्यादा तेज आवाज हुई, जिसकी वजह से मैं उठकर खड़ा हो गया। आई वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी होता है डरना, और वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं डर गया। एंड थॉट द स्काई वॉज फॉलिंग डाउन, और मुझे लगा कि आसमान जो है वो गिर रहा है, वो नीचे गिर रहा है। यू फुलिश रैबिट made everyone run around when you yourself were not sure of what it was, the lion asked the rabbit. अब लॉयन को गुस्सा आ गया, तो लॉयन क्या बोल रहा है, लॉयन बोल रहा है कि तुम फुलिश रैबिट, बेवकूफ खरगोश, तुम्हारी वजह से सबको कितनी परेशानी हुई है ना, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हुई, तुम्हारी वजह से सबको ये लगा कि वाकई में आसमान गिर रहा है, ठीक है। जब तुम खुद उस चीज के लिए श्योर नहीं थे तो तुम्हें ये चीज जंगल में नहीं बोलनी चाहिए थी। जब तुम्हें खुद ही पता नहीं था, जब तुमने उस चीज को देखा नहीं था, तो तुम्हें ये चीज जंगल में नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से सारे जानवर परेशान हो गए। देन ही टर्न टू द अदर एनिमल्स, और वो ये कहकर दूसरे जानवरों की तरफ मुड़ा। एंड दिस इज वॉट यू गेट फॉर ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स। और दूसरे एनिमल्स को लॉयन ने क्या बोला,
लॉयन ने कहा कि आप क्यों ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने लगते हो? क्या आपको ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करना चाहिए? अगर रैबिट ने आपको ये चीज कही कि स्काई इज फॉलिंग डाउन, तो क्या आपको पहले उसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए थी? क्या आपको जांचना नहीं चाहिए था? आपको जाकर देखना चाहिए था ना कि रैबिट अगर ये इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो क्या ये सच है? लेकिन आपने किसी ने भी उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की, बस आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग गए। लेटर ऑल द एनिमल्स डिस्पर्स्ड एंड वेंट अबाउट एज दे यूजुअली डिड। कुछ देर बाद जो सारे जानवर थे वो डिस्पर्स्ड हो गए। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है कि यहाँ वहां फैल जाना, क्योंकि मैटर खत्म हो गया था, सबको समझ में आ गया था कि कोई आसमान नहीं गिर रहा है, ये सिर्फ रैबिट जो है उसका वहम था, उसका सपना था, उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हुई। तो सब लोग वहां से डिस्पर्स्ड हो गए, सब लोग अपने अपने काम में लग गए, वहां से चले गए और अपने अपने कामों में लग गए जो वो यूजुअली करते थे। द रैबिट नेवर रिपीटेड द सेम मिस्टेक एवर अगेन। और रैबिट ने ये मिस्टेक दोबारा कभी नहीं की। अच्छा बच्चों, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या सीखा आज हमने? आज हमने सीखा कि हमारे चाहे फैमिली में, हमारे आसपास, स्कूल में, आपके दोस्तों में, कहीं भी आपको अगर कोई बात बताता है तो पहले हमें उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि किसी ने हमें कुछ बोला और बस हमने मान लिया। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि इससे हमें एम्बरेसमेंट फील होगी कभी ना कभी आगे चल के। ठीक है, हमें शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि हो सकता है कि हमें वो जो चीज़ बता रहा है आगे वाला वो हो ही ना। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहले उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करें, हम उस चीज़ के बारे में जानें कि अगला अगर कोई बात हमें कह रहा है तो क्या वो वाकई सच है। ठीक है, ये एक ब्रिलियंट माइंड का संकेत होता है। ठीक है, तो होप आप रैबिट जैसी बेवकूफ़ी नहीं करोगे, ना बाकी के एनिमल्स के जैसी। कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है हमें। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, नाउ ठीक है, अब आप आंसर कीजिए, और मुझे पता है आप लोग इन आंसर्स को बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। ए, fill in the blank, was sleeping under the shade of a mango tree। बताइए, मैंगो ट्री के शेड के नीचे कौन सो रहा था? टर्टल, रैबिट या डियर? वेरी गुड, हियर रैबिट। द पुअर रैबिट ऑफन हैड fill in the blank, nightmares, vomiting, ब्यूटीफुल ड्रीम्स। जो रैबिट था वो अक्सर क्या देखा करता था? वेरी गुड, नाइटमेयर, डरावने सपने, है ना, उसे नाइटमेयर्स आया करते थे। द रैबिट थॉट दैट द फिल्म ब्लैंक वाज फॉलिंग। क्या गिर रहा है? रैबिट ने क्या सोचा कि क्या गिर रहा था? ट्री, सन या स्काई? वेरी गुड, स्काई। नेक्स्ट, द रैबिट फर्स्ट रन इनटू अ जिराफ, डियर या लॉयन? सबसे पहले किससे मिला था? जो रैबिट था वो जंगल में भागते हुए सबसे पहले किससे मिला था? वेरी गुड, डियर से, शाबाश। अब हम ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं इसके। द रैबिट थॉट दैट द स्काई मस्ट बी फॉलिंग। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? द रैबिट थॉट दैट द स्काई मस्ट बी फॉलिंग। रैबिट ने सोचा कि जो स्काई है वो गिर रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द स्क्रीमिंग ऑफ एनिमल्स पुट द लॉयन इन हैप्पी मूड। जो एनिमल्स की स्क्रीमिंग थी, जो शोरगुल था, उसकी वजह से जो लॉयन था वो हैप्पी मूड में उठा था? नो, वो कैसे मूड में उठा था? बैड मूड में। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द लॉयन कुड नॉट स्टॉप हिज लाफ्टर। जो लॉयन था वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये सही बात है, क्योंकि जो शेर था वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था इस बात को सुन करके। ए पीस ऑफ द फॉलन स्काई इज लेइंग ऑन द रोड। तो जो
रैबिट ने बताया था, क्या बताया था रैबिट ने, कि जो स्काई का टुकड़ा है मैंगो ट्री के नीचे पड़ा है, ना कि रोड पर पड़ा है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रोड। और ये बात कैसी है, ये गलत है। किसके नीचे पड़ा था, मैंगो ट्री के नीचे। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द रैबिट वॉज ड्रीमिंग ऑफ द मून। तो जो रैबिट था, क्या वो मून की ड्रीमिंग कर रहा था, क्या उसके सपनों में मून आ रहा था, नहीं, उसके सपनों में क्या था, स्काई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, वेरी गुड, शाबाश। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक आप जो ये बाकी की क्वेश्चन आंसर है इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ओके ओके, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।